एक छोटे से गांव में दो नन्हे दोस्त रहते थे, राजू और अमित। दोनों बस 10 साल के थे, पर उनके दिलों में दुनिया जितनी सच्ची दोस्ती थी। सुबह खेतों में दौड़ना, पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ना और शाम को धूल भरी राहों पर बैठकर सपने देखना, यही उनकी जिंदगी थी। राजू के घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं मिटती थी। अमित के घर में थोड़ी सुख सुविधा थी, पर दोनों में कभी फर्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि दोस्ती सबसे ऊपर थी। दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे, एक ही किताब से पढ़ते और साथ में सपने देखते, एक दिन कुछ बड़ा बनने के। पर एक दिन फीस जमा करने का समय आया। अमित ने तुरंत फीस दी, लेकिन राजू चुप रहा। उसके पिता ने कहा, बेटा, अब पढ़ाई जारी रखना मुश्किल है, घर के खर्चे पूरे करने हैं। उस दिन राजू ने स्कूल की दीवारों को आखिरी बार देखा और उसकी आंखों से सपनों की रोशनी कुछ कम हो गई। अब राजू खेतों में मजदूरी करने लगा, धूप में पसीना बहाता, मिट्टी में काम करता और रात को थककर मां की गोद में सो जाता। उधर अमित पढ़ाई में लगा रहा। जब भी वो साइकिल पर स्कूल जाता तो खेतों में काम करते राजू को देखकर उसका मन भरा था। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे, लेकिन दिल के किसी कोने में दोस्ती अब भी जिंदा थी। साल बीतते गए, अमित ने मेहनत से पढ़ाई की और एक बड़ा अफसर बन गया। अब उसके पास गाड़ी थी, घर था, पैसा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक खालीपन भी था। राजू अब भी गांव में मेहनत कर रहा था, पर उसने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वो कहता था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सच्चाई से चलते रहो। फिर किस्मत ने एक बार फिर दोनों दोस्तों को मिलाया। अब दोनों की शादी होने वाली थी। राजू की शादी हुई मीना से, एक पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की से। अमित की शादी हुई रितिका से, जो शहर की आधुनिक सोच वाली लड़की थी। लोग कहते थे, देखो, राजू की किस्मत पलट गई, पर असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। शादी के बाद राजू और मीना ने मिलकर छोटा सा कारोबार शुरू किया, दूध और सब्जियों का काम। धीरे धीरे मेहनत से उनका घर सुधर गया। सुबह राजू मां के पैर छूता, मीना सबके लिए चाय बनाती और रात में सब साथ बैठकर एक थाली में खाना खाते। छोटा सा घर था, मगर हर कोने में प्यार और शांति थी। राजू की आंखों में अब सुकून था, वो सुकून जो दौलत से नहीं, अपनेपन से मिलता है। उधर अमित का घर बड़ा था, पर उसमें शांति नहीं थी। रितिका हर छोटी बात पर नाराज हो जाती, कभी सास से झगड़ती, कभी नौकरों से। अमित रोज थका हारा घर लौटता और उसे लगता, इतनी दौलत का क्या फायदा जब घर में मुस्कुराहट ही नहीं। हर दिन उसके दिल का सन्नाटा बढ़ता गया। एक दिन अमित छुट्टी लेकर गांव आया। राजू ने उसे अपने घर बुलाया। अमित ने देखा छोटा सा घर, पर हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। मीना ने चाय परोसी, राजू की मां ने प्यार से आशीर्वाद दिया और बच्चे हंसी में खेल रहे थे। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, राजू, तेरे पास पैसे कम हैं, पर तेरे पास वो है जो मेरे पास नहीं, सुकून। रात को दोनों पुराने दोस्तों ने बहुत बातें की। अमित बोला, यार, मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, पर दिल से जीना भूल गया। राजू ने मुस्कुराकर कहा, अमित, जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब घर में प्यार और दिल में शांति हो। पैसा आज है, कल नहीं, पर सच्चा रिश्ता और सुकून हमेशा रहता है। दोनों गले मिल गए, आंखों से आंसू बहे, पर दिल हल्का हो गया। शहर लौटकर अमित ने अपने घर का माहौल बदल दिया। अब वो अपनी पत्नी से प्यार से बात करता, मां के पैर छूता और परिवार के साथ वक्त बिताता। धीरे धीरे घर में फिर से मुस्कुराहट लौट आई। रितिका भी समझ गई कि पैसे से नहीं, अपनेपन से घर बनता है। राजू और अमित दोनों के घरों में अब सच्चा सुख था। जिंदगी में पैसा जरूरी है, पर असली सुख तब मिलता है जब घर में प्यार, सम्मान और मुस्कुराहट हो। यही है सुख का असली मतलब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के बिना ये सब मुमकिन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।